नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर फैल रही है। हर राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा 144, रात का कर्फ्यू, लॉकडाउन या सीमित लॉकडाउन की घोषणा कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले इस तरह की घोषणा की और उसके बाद मध्य प्रदेश और दिल्ली ने भी सीमित कर्फ्यू की घोषणा कर दी। संक्रमण के फैलने की तेजी को देखते हुए नागरिक भी सचेत हो रहे हैं और संक्रमण से बचने के उपाय कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोग अब भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग भारी मात्रा में बाहर आए और शराब की दुकानों पर भीड़ लग गई। ऐसी भीड़ के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। त्रासदी ये है कि इस कठिन समय में शराब की दुकानों पर होने वाली भीड़ और वहां बोली जाने वाली बातें ही नागरिकों के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही दुख भूलने का कारण बन रही हैं। शराब खरीदने वालों में से कई लोग अपनी बातों से लोगों को हंसा देते हैं। दिल्ली की जनता इस मुश्किल समय से जूझने की कोशिश कर ही रही थी और जब लोगों को लग रहा था कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष मजदूरों का पलायन शायद देखने को ना मिले, तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें उन्होंने मजदूरों से अपील करते हुए मैं हूं ना के शाहरुख खान स्टाइल में कहा, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखिए। लगा उनकी इस अपील से जैसे जादू हो गया। शाम होते होते लोगों ने आनंद विहार बस अड्डे के फोटो और वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए जिसमें बस अड्डे पर दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश करने वालों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। समझ में नहीं आया कि जब सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन बहुत कम समय के लिए एक सामान्य कदम था तो ये वीडियो जारी करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली की जनता पर भरोसा नहीं है कि उन्हें सरकार द्वारा उठाया गया सामान्य कदम समझ में नहीं आएगा? क्या फिर पिछले साल उनके और उनकी सरकार द्वारा जो कुछ किया गया उसे जनता भूल नहीं पाई है? हम अगर पिछले 10 दिनों में मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान देखें तो उनकी वजह से कई विषयों पर केवल भ्रम ही फैला है। उन्होंने बार बार कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। उनकी ये बात उस ऐप के आंकड़ों पर आधारित है जो दिल्ली सरकार ने जारी किया है, पर यहाँ सच्चाई ऐप द्वारा दिखाए जा रहे आंकड़ों से अलग है। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में बेड वैसे ही नहीं है, पर फोन करने पर प्राइवेट अस्पताल भी बेड खाली ना होने का दावा कर रहे हैं। फिर केजरीवाल जी ने दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर 3 दिन के अंदर ही 2 बार भ्रामक बातें की। उन्होंने पहले कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक है और किसी तरह की दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी है। भ्रामक बयान देना अरविंद केजरीवाल के लिए नई बात नहीं है। प्रवासी मजदूरों में भ्रम की स्थिति पैदा करके उन्हें बसों में भरकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ने वाली बात को अभी मात्र 1 साल ही हुआ है। उन्हीं दिनों मजदूरों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के दिल्ली सरकार के दावों पर कई हलकों में बहस भी हुई थी और उन्हें झूठा भी बताया गया था। सबको याद है कि कैसे सरकार के परिवहन विभाग ने कथित तौर पर मैसेज वायरल करवा के मजदूरों को भगाने के लिए विवश कर दिया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल के भ्रामक बयानों से बनने वाली अनिश्चित भविष्य की तस्वीर और सरकार द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ईमानदार कोशिश ना करने की आशंका से प्रवासी मजदूरों का पलायन पिछले साल की तरह इस साल भी होने का खतरा बना हुआ है। दरअसल बात यह है कि केजरीवाल को बीते 1 साल से अपनी पब्लिसिटी करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। तब उन्हें कोरोना की याद नहीं आई। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि इस महामारी पर कैसे काबू करना है। वो तो सिर्फ अपनी वाहवाही में ही लगे रहे और उनकी इस लापरवाही का खामियाजा ना सिर्फ दिल्ली की जनता भुगत रही है, बल्कि वो तमाम प्रवासी मजदूर भी भुगत रहे हैं जो दिल्ली में रहकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आप खुद ही सोचिए, अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इस तरह बार बार पलायन करने से इन लोगों के जनजीवन पर क्या असर पड़ता होगा। पिछले साल न जाने कितने ही बच्चे भूखे मर गए और न जाने कितनी ही गरीब जनता ने अपने बच्चों को तड़पता देखकर आत्महत्या कर ली और एक बार फिर कोरोना महामारी कहर बरपाने लगी है। समस्या ये है कि एक राज्य से शुरू होने वाले ऐसे पलायन का असर अन्य राज्यों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों पर भी हो सकता है। ऐसे में आवश्यकता है उस विश्वसनीय बयान की जो मजदूरों में विश्वास जगाए रखे और उन्हें पलायन से रोके। उधर दिल्ली में लॉकडाउन होने के बाद
बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर यूपी में अपने गृह स्थान की तरफ पलायन करने लगे हैं। सोमवार को पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखी गई। बहुत सारे प्रवासी मजदूर पिछले साल की तरह इस बार भी पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर बड़ी संख्या में प्रवासियों की मौजूदगी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें इनके गृह स्थान पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने इन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद गाजियाबाद और नोएडा की सीमा पर प्रवासियों की भारी संख्या देखी गई। दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इसे देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री ने करीब 70,000 से 1 लाख मजदूरों की मदद करने के लिए पिछली रात बसों का इंतजाम किया। इन मजदूरों को इनके गृह जनपद पहुंचाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बसों में भरकर इन मजदूरों को दिल्ली की सीमा पर छोड़ दिया है। इनमें यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है। 6 दिनों के इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गैर जरूरी गतिविधियां और सेवाएं राजधानी में बंद रहेंगी। इस घोषणा की जानकारी होने के बाद प्रवासी मजदूर सोमवार शाम से आनंद विहार बस स्टेशन पहुंचने लगे। मजदूरों के आनंद विहार की तरफ बढ़ने से सड़कों पर काफी जाम देखा गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आनंद विहार पर आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन पर 5,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए और ये संख्या बढ़ती जा रही है। बस स्टेशन पहुंचे लोगों को घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। स्टेशन पर बहुत सारे मजदूरों के साथ भारी सामान और परिवार भी थे। बस का इंतजार करने वाले एक यात्री ने कहा कि हम दैनिक मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले मुख्यमंत्री को हमें थोड़ा समय देना चाहिए था। हमें घर जाने में 200 रुपए लगते हैं, लेकिन अभी हमसे 3,000 से 4,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। हम घर कैसे जाएंगे? गाजियाबाद सीमा पर भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे। यहां पैदल ही मजदूरों को अपने गृह जनपद की तरफ जाते हुए देखा गया। एक मजदूर ने कहा कि दिल्ली में अब हमारे लिए कोई काम नहीं है। मकान मालिक भी हमारी मदद नहीं करेगा। यही कारण है कि हम वापस जा रहे हैं। लॉकडाउन फिर से लंबा चला तो हमें जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। दिलशाद गार्डन के एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले और उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी मुकेश प्रताप ने कहा कि वो अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार हैं। पिछले साल भी देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली में काम करने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रवासियों को बसों, अन्य वाहनों और यहाँ तक कि पैदल भी अपने घरों की ओर लौटते देखा गया था। गोरखपुर के एक मजदूर ने कहा, जब मैं नौकरी के लिए कहीं जाता हूं तो लोग मुझे 1 महीने के बाद आने के लिए कहते हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? लॉकडाउन लगाना जरूरी है, लेकिन तब तक जब तक हर किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब होती रहे। केजरीवाल जैसे हवाबाज नेता लॉकडाउन का फैसला तो एक झटके में ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऐसे समय में उनकी जिम्मेदारी जनता के लिए क्या बनती है। केजरीवाल जैसे झूठे नेता अपने इश्तिहार निकलवाने में मशगूल रहते हैं और गरीबों को यूं ही उनके हाल पर तड़पता छोड़ देते हैं। इस दुनिया की वो कौन सी डिक्शनरी है जिसमें स्वराज का मतलब ये होता है जो दिल्ली में हो रहा है? दरअसल इसमें गलती सिर्फ केजरीवाल की नहीं बल्कि दिल्ली की जनता की ज्यादा है, जिसने मुफ्तखोरी के चक्कर में अपनी जिंदगी को नरक बना दिया है। मुफ्त की चीजों से घर, समाज या देश में बरकत नहीं बल्कि विनाश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।